बड़े कमाल की बात कही है। इंसान इस दुनिया का एकमात्र प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवता से भी ऊपर उठ सकता है। हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी, शायद आपको ये कुछ समझ में आ जाए, और ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। ये कहानी ना एक सेठ जी की है जो हर नगर नगर हर दुनिया घूमता, हर जगह उसका व्यापार फैला रहता। एक दिन उसके पास खाली समय हो गया। बोला चलो ये मेला देख लो। एक जगह मेला था जहाँ घूमने निकला था। बोला चलो मेला घूम लिया जाए। तो जब वो मेला घूमने निकला ना, तो वहाँ पर एक इंसान था जो एक चीज़ बेच रहा था। बोतल बंद में थी। बड़ा अच्छा लग रहा था, उसमें अंदर से धुआं धुआं आ रहा था। उसे दिखाई नहीं दे बोतल के अंदर क्या है। तो जब सेठ जी उस इंसान के पास गया ना, बोले अरे ये है क्या? बोला ये जिन है। बोला जिन? बोला हाँ जिन है। बोला क्या करता है? बोलता है आपकी हर ख्वाहिशें पूरी करता है। अगर आप इसे खरीद लेंगे ना, आपकी जितना इच्छा है ना, उसे तुरंत कर सकता है। तुरंत इससे कोई भी काम रुक नहीं सकता। ये हर काम कर सकता है। आप जो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में करते रहेंगे ना, ये कुछ पल में कर सकता है। तो सेठ जी को लगा यार बड़े मज़ेदार है, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। बहुत लोग ऐसे इंसान हैं जो काम ही नहीं कर पाते, जो मतलब आधे से ज़्यादा काम मेरा अधूरा रह जाता है। बोला अच्छा इसका दाम कितना है? बोला मात्र 1000 रुपये। सेठ जी बोले यार ये तो सौदा गलत नहीं है, इसे ले लिया जाए। तुरंत ही बोला ले लेते हैं इसे। तुरंत ही उसे 1000 रुपया दे दिया। तो जैसे ही 1000 रुपया देने के बाद ना, जब वो पैक कर रहा था ना, तो बोला सेठ जी एक बात और बता दूँ आपको। बोला क्या? बोलता ये आपके हर काम कर सकता है, मगर सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? इसको हर बार इसको काम देना पड़ेगा, ये खाली नहीं बैठ सकता। तो सेठ जी बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे पास बहुत सारे काम है, वो बहुत सारे काम कर सकता है। बोला ख्याल करना, ये कुछ पल में करता है। तो बोला उससे क्या हुआ? मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत जो इंसान कर ही नहीं पा सकता। बट एक बात और ख्याल करना, अगर खाली रह गया तो आपको खा जाएगा। तो सेठ जी मन ही मन बोले यार मेरे ऐसे कितने काम है, देश 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 में मेरा बिजनेस फैला पड़ा है, ये काम करेगा कब तक करेगा? ऐसे मेरे बहुत काम है जो अभी तक होते ही नहीं, करता रहेगा। सेठ जी बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं सब देख लूंगा, और उसे लेके चला आया। जब घर पे लेके आया ना, तो उसे खोला गया। तो बोला कि चलो मेरा ये काम कर दो, और सबसे मुश्किल वाला काम उस जिन को दिया गया। लगा कि भाई अब कुछ टाइम लगेगा, कुछ पल कुछ दिन लगेंगे, करता रहेगा। मगर वो गया, करके तुरंत आ गया, कुछ समय में आ गया। अब जो सेठ जी थे उन्हें लगा कि यार ये तो काम बहुत फटाफट हो गया। फिर उसको काम देने लगे। ऐसा करते रहते हैं, वो काम कुछ मिनटों में करते रहता है, और फटाफट काम करने लगा। उसको और मज़ा आने लगा, और बार बार आता तुरंत काम दे देते। ऐसा करते 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 ना 15 दिन में सेठ जी का हर काम खत्म हो चुका था। अब सेठ जी बड़ी परेशान कि इसको क्या काम दूँ। वो सोच में रहेगा। बोला सेठ जी काम दीजिए। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ढूँढ के लाता और कुछ मिनटों में कर देता। सेठ जी को समझ में आ गया था कि वो फँस चुके थे। बोला सेठ जी, जिन कहता है कि सेठ जी ख़्याल करिए, अगर आप मुझे काम नहीं देंगे ना तो मैं आपको खा जाऊँगा। सेठ जी को बात बराबर पता थी वो उसे खा जाएगा। तो सेठ जी तुरंत भागने लगे। सेठ जी को समझ में आ गया था कि मैं फँस चुका हूँ। सेठ जी भागने लगे, बहुत तेज़ी की रफ़्तार से भागने लगे, और जिन उसका पीछे करने लगा। और सेठ जी जाके ना एक मंदिर में बाबा के पास चले गए जहाँ सत्संग चल रहा था। जब वहाँ पर पहुँचे ना, तो बोला बाबा जी मुझे बचा लीजिए। ऐसा-ऐसा बात है, जिन मेरे पीछे पड़ा है, उसको हर बार काम देना पड़ता है। अगर काम ना दूँ तो वो मुझे खा जाएगा, और वो मुझे सच में खा जाएगा। तो महाराज जी बोले कोई बड़ी बात नहीं है, ख़्याल करो, उस जिन को कहो ना एक बड़ी-सी बाँस लेके आना। एक बड़ी-सी बाँस, जो बोलते हैं ना बहुत आसमान तक रहे, ख़त्म ही ना हो। तो बोला ठीक है। और उस बाँस में ना जब वो लेके आ जाए ना, तो उसे बोलना ऊपर-नीचे करते रहना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई काम है, उसे बुला लेना, फिर वो काम करना। बोला फिर इसी पे ऊपर-नीचे करते रहो। तो सेठ जी को वो बात बड़ी अच्छी लगी। बोला कि हाँ, ये बात तो सही है, इसे कर लिया जाए, ये तो मुझे अपना जैसे ही जीना है। बोला एक काम करो, एक बाँस लेके आओ। और पंडित जी ने कहा था कि अपने घर के आगे तो दरवाज़ा ना वहाँ गड़वा देना। बोला जाओ, जिनको कहता है कि जाओ लेके आओ। जिन लेके आता है बाँस, फटाफट बड़ा सा बाँस लेके जाओ। बोलता अब इसे गाड़ दो। बोला अब इसे ऊपर-नीचे करो। पता है ना, ये कहानी जितनी मज़ेदार है ना, उतना इसमें रहस्य भी छुपा है। ये जो बाँस होता है ना, ये हमारी दृष्टि है, हमारी नज़र काम करती है। और मैं आपको बता दूँ, जैसे-जैसे ऊपर-नीचे करता है ना, ये क्या करता है पता है? ये हमारा बोलते हैं ना, हमारा मन है, जो हमेशा ऊपर-नीचे करता रहता है। जब काम रहता है तो मन से लगा रहता है, और जब काम नहीं रहता तो हमें खाने को दौड़ता है। तो इसी तरह ना अपने मन को भी ना उस बात से बाँध देना, और भगवान का नाम लेना। जब वो ऊपर जाए तो भगवान का नाम लेना, और जब नीचे आने लगे, फिर भी भगवान का नाम लेना।
आप ये ख्याल कर लेना, जो भी काम है ना आपके पूरे होते चले जाएँगे, क्योंकि ये मन है ना अगर जब खाली रहेगा ना, आपको खा जाएगा। तो इसे भगवान के कर्म में लगाना, उन्हें याद करने में लगना, हर जीवन सफल होते चला जाएगा। और जब भी दुनिया में मुश्किल लगे ना, तो बस उसे याद करना। जब भी गिरो तब याद करना, जब ऊपर जाओ तब याद करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।